हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स प्लांट फिजियो का या फिर आप एंजियोस्पर्म में पत्ती की संरचना। ठीक है, जो भी 11th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर एग्रीकल्चर या फिर आप जनरल साइंस ही पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको पत्ती की संरचना पता होना जरूरी है। अगर आप प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको पत्ती, जड़, तना, फूल, इन सभी जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में पता होना बहुत आवश्यक है। चलिए आज देखते हैं पत्ती की संरचना। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने की ट्राई करूँगा। जब भी आपको ये समझने के बाद में एक बार पत्ती को अपने हाथ में देख के क्या करना है, उसका ऑब्जर्व करना है। मेरे पास में है नहीं अभी, बाकी मैं डायग्राम यहाँ पे लगा दूंगा जिससे आपको एक पता चल जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें एक आवृतबीजी पादप की तो उसमें भाग कौन कौन से होते हैं। एक उसका जड़, जो सबसे अहम हिस्सा है उसका, उसके बिना प्लांट का कोई महत्व ही नहीं है। दूसरा उसका तना है, फिर उसके क्या है, तना पे शाखाएं हैं, शाखाएं उसके तने तंत्र का ही भाग होता है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे फूल है, फिर फल है और फिर सबसे लास्ट में बीज। और बीज क्या होता है, सीड जिसे हम बोलते हैं, वो अगली पीढ़ी का निर्धारक होता है। यानी कि आपकी लाइफ को आगे ले जाने के लिए कौन निर्धारक होगा, वहाँ पे बीज होता है। ठीक है, जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो वहाँ पे बीज बहुत इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। अगर आप कायिक जनन की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे बीज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप पादप की किसी भी भाग से एक नया पादप उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन हमारी चर्चा यहाँ पे रहेगी पत्ती के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पत्ती का एक डायग्राम बना देता हूँ। तो दोस्तों, पत्ती की संरचना में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पत्ती किससे लगी रहती है, आपके तने वाले भाग से लगी रहती है। ओके, पत्ती ये मान लीजिए आपका तने वाला भाग है। ठीक है, ये तना है आपका और इससे आपकी पत्ती निकल रही है इस तरह से। ठीक है, अगर हम पत्ती का बेसिक डायग्राम मैं आपको इस तरह से बना के दिखाऊं तो इस तरह से आपको पत्ती देखी होगी आपने। अगर मैं इसे और छोटा सा करूं तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ये आपने पत्तियां देखी होंगी। तो पर्ण विन्यास सब पूछ लेते हैं कई बार। तो तने पे पत्तियों के लगने के विन्यास को, तने पे किस व्यवस्था में पत्तियां लगी हुई हैं, इस तरीकों को आप क्या बोलते हैं, पर्ण विन्यास। तो पर्ण विन्यास भी आपको ध्यान रखना है। फिलोटैक्सी इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तने पर पत्तियों के लगने का क्रम, पत्तियों के लगने की व्यवस्था। अब ओबियस सी बात है, तने पर ही पत्तियां लगती हैं और किसी स्थान पे लगेंगी नहीं। ठीक है, अब तने की पर्व संधि से ये तने की भी आप पहचान कैसे कर सकते हैं, दो भाग से। तने पे आपको जो गांठनुमा संरचना दिखाई देती है उसे आप बोलते हैं पर्व संधि। ठीक है, यहां पर इसे बोलते हैं नोड। ठीक है, और जो भाग इन दोनों नोड्स के बीच में होता है उसे आप बोलते हो अंतः पर्व। ठीक है, इसे बोलते हो आप इंटर नोड। दो नोड के बीच वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, इंटर नोड। ओके, दैट्स ऑब्वियस। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसमें आपको इस तरह से ये विन्यास दिखाई देता है, थोड़ा सा ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको पत्ती की संरचना है। इसमें मैं कुछ भाग बताऊंगा पत्ती की संरचना में, जिससे आपको भाग पता चलेंगे। देखिए, इसमें तीन भाग होते हैं। एक होता है पर्णाधार, दूसरा भाग होता है पत्ती में आपके पर्णफलक, और तीसरा भाग होता है पर्णवृंत। ओके गाइस, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इंग्लिश वाले बच्चे भी यहाँ पे सुन सकते हैं उसे। पर्णाधार जिसे आप बोलते हैं, पर्णवृंत की बात करें जिसे आप बोलते हैं पिट्यूल, इसे बोलते हैं आप लेमिना, उसे बोलते हैं लीफ बेस। ठीक है गाइस, यानी कि अगर हम बात करें, हाँ तो गाइस अगर हम बात करें पत्ती में तीन भाग हमें पढ़ने हैं अच्छे से। कि एक तो पता होना चाहिए पर्व संधि से ही हमेशा शाखाएं निकलेंगी, और ये तने की विशेषता होती है। पर्व संधि और पर्व का पाया जाना तने की विशेषता है। ठीक है, अब देखिए तीन भाग, पहला भाग पर्णाधार, पर्णफलक, पर्णवृंत।
तो अगर हम पर्णाधार देखें, जहां पे जिस परम संधि से शाखा निकलती है उस वाले भाग को, यहां पे ये होगा आपके पर्णाधार। ठीक है, यानी कि तने पर जिस स्थान पे पत्ती जुड़ी रहती है उस भाग को आप बोलते हैं लीफ बेस, पर्णाधार। ठीक है, और ये जो भाग है, जो ये क्या कहलाएगा, तीसरे नंबर का पर्णवृंत। ये जो पढ़ा है ना हमने पर्णवृंत, ये तीसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यानी कि ऐसा भाग जो पर्णफलक को पर्णाधार से जोड़कर रखता है, वो भाग क्या कहलाता है, आपके पर्णवृंत। 3 नंबर हटा के इसे पर्णवृंत ही लिख देता हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसे हम बोलते हैं पर्णवृंत। ठीक है, और ये जो वाला भाग, जो पत्ती का मुख्य भाग होता है, जो आपको हरा दिखाई देता है, उसको बोलते हो आप पर्णफलक। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, पर्णफलक। देखो, पत्तियों के अलग अलग आकार हो सकते हैं, उनके विन्यास के आधार पे हम इन्हें विभाजित कर सकते हैं। जब आप टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है कि पत्ती का आकार किस तरह का दिखाई दे रहा है, वो कटा फिटा है या फिर उसका आकार वर्गाकार है, या किस तरह की पत्ती है, वो सरल है या फिर संयुक्त है। तो ये सारी चीज़ें टैक्सोनॉमी का बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन अभी आपको क्या समझना है, बेसिक सा पत्ती की संरचना। तो यहाँ पे ये जो वाला भाग, पर्णवृंत वाला भाग, जैसे ही पत्ती में प्रवेश करेगा, अब ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये मध्य सिरा। क्या कहलाएगी, मिड वेन। ठीक है, और इसका काम होता है जो भी पोषक तत्व आ रहे हैं, चाहे वो जाइलम से आ रहे हैं, चाहे वो फ्लोएम से आ रहे हैं, उसको पूरे पर्णफलक में वितरित करना। ठीक है, ओके। अब कुछ शाखाएं हैं, ये मध्य सिराओं के अलावा कुछ शाखाएं इस तरह से निकलती हुई जा रही हैं, इन्हें आप बोलते हो सिरकाएं। इसे आप क्या बोलते हो, सिरकाएं। ठीक है, ये पर्णफलक का सबसे सीड्स वाला पर्णफलक सीड्स है, इसे पर्णफलक सीड्स भी बोल सकते हैं इसे। लीफ बेस, पर्णफलक, लेमिना का जो टॉप वाला भाग है उसे पर्णफलक सीड्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम 3 भागों को समझ चुके हैं। पत्ती जिस स्थान पे जुड़ती है तने पे, उस भाग को बोलते हैं आप पर्णाधार, और ऐसा भाग जो पर्णाधार और पर्णफलक को जोड़ता है, इस भाग को बोलते हैं पर्णवृंत। ठीक है, कई बार क्या होता है, पर्णवृंत पर एक छोटी सी अतिवृद्धि दिखाई देती है जहां वो पर्णाधार से जुड़ता है, इसको बोलते हो आप, कांटेनुमा अतिवृद्धि को बोलते हो आप अनुपर्ण। क्या बोलते हैं इसे आप, अनुपर्ण बोलते हैं। ओके, अब पत्ती की संरचना हम देख चुके हैं। अब पत्ती में हरा भाग होगा। पत्ती में हरा क्यों होता है रंग, वर्णक की वजह से, पिगमेंट, और वो कौन सा, क्लोरोफिल। ये आपको ध्यान रखना है, पत्ती में रंग हरा जो होता है वो क्लोरोफिल वर्णक की वजह से होता है, जो आपका मुख्य वर्णक है, आपके प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा कुछ सहायक वर्णक होते हैं, वो थोड़ा अपर पोर्शन है जो आपको समझना नहीं है अभी। ठीक है, इसके अलावा देखो, ये जो आपको सिरकाएं दिखाई दे रही हैं इस तरह से निकलती हुई, ये एक विन्यास होता है। इसके आधार पे आप पत्तियों को पहचान सकते हैं कि ये पत्ती कैसे एक बीजपत्री है या फिर द्विबीजपत्री है। ठीक है, तो इसका टैक्सोनॉमी में बहुत अच्छा यूज होता है। तो सिराओं और सिरकाओं, मध्य सिरा और सिरका। ठीक है, तो इन सिरकाओं का जो विन्यास होता है उसे आप बोलते हो सिरा विन्यास। ठीक है, यानी सिराओं और सिरकाओं का जो विन्यास है, सिरकाओं का विन्यास उसे आप क्या बोलते हो, सिरकाओं का विन्यास उसे आप बोलते हो सिरा विन्यास। अब देखिए, ये जो विन्यास है वो कैसा है, समानांतर है। अब इसमें समानांतर ऐसे नहीं होगा, आपके मैथमेटिक्स की तरह समानांतर नहीं होगा, यानी कि एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये सिरका है, ये किसी दूसरे सिरका को नहीं काट रही है, तो यानी कि कौन सा विन्यास है, समांतर है, समांतर है। ठीक है, और समांतर सिरा विन्यास कहाँ मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। समांतर सिरा विन्यास हमेशा एक बीजपत्री जो मोनोकॉट होते हैं उसमें दिखाई देता है। ठीक है, और एक और सिरा विन्यास होता है जिसमें सिराएं और सिरकाएं आपस में कैसे हो जाती हैं, कट करती हैं, आपस में जाल जैसी संरचना बना लेती हैं, कटने लग जाती हैं, उसे आप बोलते हो जालिकावत सिरा विन्यास, जालिकावत सिरा विन्यास, और ये पाई जाती है आपके डाइकोट में। ठीक है,
तो ये मैंने पत्ती के बारे में आपको बताया है। अब आपसे एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पत्ती में जो खाना बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वो कहाँ संचय होता है? तो पत्ती में आपके दूसरे ऊतक भी होते हैं, तो वहाँ पे मृदुतक वाला भाग है पेरेन्काइमा, जहाँ पे भोजन का संचय होता है। ठीक है, बाकी एक बार वापस से पढ़ सकते हैं आप कि इसमें क्या 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 पोर्शन है जो आपको पता होने चाहिए। बाकी पत्ती की संरचना मैं आपको बता चुका हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। इसके अलावा पत्ती की संरचना में और कुछ नहीं है। अगर आप जाएंगे, अगर ये जो मध्य सिरा है अगर इसमें कटाव हो जाता है तो पत्ती कई पर्णकों में बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए एक तो ये सरल पत्ती है, अगर कटाव है वो मध्य सिरा तक पहुंच जाए तो पत्ती ऐसे टूट जाती है। ठीक है, तो एक पत्ती वाला भाग था ये पूरा, ये 3 भागों में टूट गया। ठीक है, अब इससे हर एक भाग को बोलते हो आप पर्णक। और ये जो पत्ती बन गई है अब हम इसे बोलेंगे सरल पत्ती नहीं कहकर, अब इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त पत्ती कहेंगे। तो गाइस दिस विल बी ऑल अबाउट पत्ती की संरचना। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगली वीडियो में मैं किसी दूसरे और टॉपिक की चर्चा करूंगा। तब तक धन्यवाद।